सो वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हाल ही में एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म्स लगे हैं और जल्दी आपके एसएससी सीजीएल की भी नोटिफिकेशन आने वाली है। ये वीडियो स्पेशली उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने पहली बार एसएससी सीजीएल के लिए अपीयर होना है, ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है कि क्या क्या पैटर्न रहता है, क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या एज लिमिट रहेगी, या एग्जाम किस वे में आता है, कितना टाइम अलॉट किया जाता है, या कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को सेव जरूर कर लेना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इंडियन होना जरूरी है, ठीक है। और एज लिमिट, क्योंकि एज लिमिट में काफी ज्यादा बच्चों को इस चीज की कंफ्यूजन रहती है कि क्या हम अब फॉर्म भर सकते हैं। तो हाँ, मिनिमम एज आपकी 18 साल तक की रहेगी और मैक्सिमम कितनी लगी रहेगी, 32 साल तक, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपको मैक्सिमम एज 32 ईयर्स तक दिए तो आप तब तक मतलब ट्राई ही करते रहो। आपको जितना जल्दी हो सके क्लियर करना ही है, क्योंकि आने वाले टाइम पे कंपटीशन हर बार बढ़ता ही रहेगा। तो मिनिमम कितनी है 18 और मैक्सिमम कितनी है 32 ईयर्स। उसके अलावा कौन कौन ये फॉर्म भर सकते हैं, तो हाँ, जिन्होंने ग्रेजुएशन की है। अब ये डिपेंड नहीं करता कि आपने इंजीनियरिंग में की है या किस फील्ड में की है, तो नॉर्मल आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तो आप सीजीएल के लिए एलिजिबल हो। अलग अलग रिलैक्सेशन मिलती है एज के अकॉर्डिंग। जैसे आप बात करो कैटेगरी में एससी और एसटी में 5 साल का आपको मिल जाएगा, ओबीसी में 3 साल का। सिमिलर वे में पीडब्ल्यूडी की अगर बात करूं तो उसमें भी आपको कितना 10 साल का मिल जाएगा। उसी तरह पीडब्ल्यूडी में जो ओबीसी है उनको 13 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो उसी तरह से ही आपको कुछ एक चार्ट प्रोवाइड की है जो अभी एक्सपेक्टेड कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी ये चीज वेरी करती है, 1-2 साल का ऊपर नीचे करता है वो एज रिलैक्सेशन में, वरना ज्यादा नहीं करता। मतलब हाँ, अगर 5 साल बोले तो कितना 6 साल तक कर सकता है, बट इससे ज्यादा नहीं, इतना ही होगा, 5-4 इतना ही रखता है, इन्हीं के बिटवीन रखता है। उसके बाद अगर बात की जाए एग्जाम के कि कौन कौन से पोस्ट के लिए एग्जाम होने वाला है, तो हाँ, अभी ये कुछ एक्सपेक्टेड पोस्ट हैं जिनके लिए कहा जाता है कि अभी ये जो एग्जाम आपका कंडक्ट होगा सीजीएल का, इस बार इन पोस्ट में आपके लिए ज्यादातर वैकेंसीज देखी जाएंगी। जैसे अगर एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करूं तो 2664 आपको देखने को मिलेंगी वैकेंसी। सिमिलर वे में एएसओ में आपको 930 देखने को मिल सकती हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये एक्सपेक्टेड है। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी तो आपको पता लग जाएगा किस किस फील्ड में कितनी कितनी इसकी वैकेंसीज प्रोवाइड की गई हैं। इंस्पेक्टर एग्जामिनर की जैसे 145 है। सिमिलर वे में अगर आप बात करो पीए या एसए की तो 4000 के नियर अबाउट इसकी वैकेंसीज रहने वाली हैं। ऑडिटर की भी नियरली अगर देखा जाए तो 1800 के करीब तो है ही है, एक कम है, तो 1800 के आसपास ही रहेंगी इसकी पोस्ट। तो काफी अच्छी इस बार वैकेंसीज आने वाली हैं। तो जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं वो जरूर भरें, क्योंकि काफी चांस, अगर पोस्ट ज्यादा आने वाली है तो जरूर, सीधी सी बात है, उनको ऑफिसर्स की नीड है, तो मेहनत करो। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो सीजीएल में आपके 2 टायर रहते हैं। अब वही बात बच्चों के दिमाग में आती है कि टायर में मेरे सब्जेक्ट्स कौन से आएंगे, कितना टाइम अलॉट होता है, तो ये चार्ट उन्हीं के लिए है। देख सकते हो जो आपका सीजीएल का टायर 1 होगा, 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। रीजनिंग, जीए, आपका जनरल अवेयरनेस, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स, और आपका इंग्लिश कंप्रहेंशन। क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो हर एक सब्जेक्ट से आपके 25-25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो 50-50 मार्क्स करेंगे। मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने ही वाला है। रीजनिंग से अगर 25 क्वेश्चन तो 50 मार्क्स, ठीक है। उसी वे में टोटल आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100, और आपका टायर 1 पूरा रहने वाला है 200 नंबर का। टाइम कितना लॉट होगा, तो हाँ, आपके पास सिर्फ 1 ही घंटा मिलेगा, 60 मिनट मिलेंगे टोटल। तो आप डिवाइड कर सकते हो, आपको 60 मिनट मिलेंगे किसके लिए, टायर 1 के लिए। उसके बाद टायर 2 के लिए आपके पास कुछ कंडीशंस रहती हैं, क्योंकि टायर 2 में मुझे 3 पेपर जैसे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन 3 पेपर क्यों, कैसे, तो जो पेपर 1 है वो कंपलसरी सभी पोस्ट के लिए, जो भी बच्चा किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो पेपर 1 तो हमेशा देगा ही, और वो 2.5 घंटे का रहेगा। लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पेपर 2 और पेपर 3 सिर्फ वही कैंडिडेट देगा जिसने जीएसओ के लिए या ऑडिट, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई किया होगा। पेपर 2 और पेपर 3 इन्हीं 2 स्पेशल पोस्ट के लिए ही एलिजिबल है वो कैंडिडेट जिसने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। और ये 2-2 घंटे के रहने वाले हैं। अब कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले तो ये देख सकते हो। 3 सेक्शन में आपका टायर 2 रहेगा, जिसमें से हर एक सेक्शन के 2-2 मॉड्यूल रहेंगे। सेक्शन 1 का 2 मॉड्यूल, उस सेम वे में सेक्शन 2 के 2 मॉड्यूल, और सेक्शन 3 में एक ही सब्जेक्ट वही दिखता है, कौन कौन सा, आपका कंप्यूटर टेस्ट और डाटा एंट्री टेस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कि मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, सेक्शन 1 के जो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 है उसमें आपको मैथ और रीजनिंग देखने को मिलेंगी। सिमिलर वे में सेक्शन 2 के मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगी। सेक्शन 3 की अगर बात करूं तो आपको कंप्यूटर टेस्ट और डाटा एंट्री टेस्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इनके क्वेश्चंस की।
तो क्वेश्चन में आपको मैथमेटिकल और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, जो कितने रहेंगे आपके 90-90 मार्क्स के दोनों। सिमिलर वे में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस जो रहेंगे 135 मार्क्स के। आपके जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे जो होंगे 75 मार्क्स के। क्लियर। कंप्यूटर टेस्ट से आपको 20 क्वेश्चन आएंगे जो होंगे सिर्फ 60 मार्क्स के। और डाटा एंट्री टेस्ट का है जो उसमें आपको एक सिंपल टास्क दिया जाएगा, वो आपको कंप्लीट करना है। और कंप्यूटर टेस्ट और डाटा एंट्री टेस्ट ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। ठीक है, इन दोनों को आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। टाइम की अगर बात की जाए तो ध्यान देना, सेक्शन 1 के लिए 1 घंटा मिलेगा आपको, सेक्शन 2 के लिए भी 1 आवर, कंप्यूटर टेस्ट के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे और डाटा एंट्री के लिए 15 मिनट। तो टोटल आपके ये कितने हो गए, पूरे 2.5 घंटे हो गए। ठीक है। टायर 2 में जो आपके हर एक पोस्ट के लिए जो आप एलिजिबल हो तो उसमें आपको कितने मिलेंगे, 2.5 घंटे। उसके अलावा जो बच्चा पेपर 2 और पेपर 3 के लिए जाना चाहता है जिसमें आपके जीएसओ और एएओ का था, तो हाँ उनका पेपर 2 में स्टैटिक्स का एग्जाम होगा जिसके 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के और उनको टाइम मिलेगा 2 घंटे। सिमिलर वे में पेपर 3 में जनरल स्टडीज जिसमें फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की बातें होंगी और 100 ही क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के, वो भी 2 आवर्स का। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक ओवरव्यू है एग्जाम का कि किस वे में मेरा एग्जाम आएगा, कौन कौन से टॉपिक्स रह सकते हैं, मुझे कितना कितना टाइम अलॉट किया जाएगा, कौन कौन एलिजिबल है। तो ये एक ओवरव्यू आपके एसएससी सीजीएल का। तो जिन बच्चों ने अभी तैयारी शुरू नहीं की है, हाँ वो तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि वेट नहीं करना कि मेरी नोटिफिकेशन आएगी मैं तब फॉर्म अप्लाई करूंगा या तब पढ़ना शुरू करूंगा। क्योंकि जब आप फॉर्म की जब नोटिफिकेशन डेट आएगी आप तब फॉर्म भरोगे, तब पढ़ना शुरू करोगे। जो पहले के बैठे हुए हैं जिन्होंने फिर से रीअपीयर होना है, तो सोच लो वो तो पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं, वो उस टाइम पे सिर्फ रिवीजन करेंगे और तब आप सिर्फ तैयारी कर रहे होगे, तो क्या आपको वो टच भी करने देंगे एग्जाम में। ठीक है, तो वेट मत करो, तैयारी शुरू करो। और इस जो भी मैंने आपको पेपर का मॉड्यूल शो किया है, कहां पर कौन सा एग्जाम आना है, कितने सब्जेक्ट्स आने वाले, क्या टाइम रहने वाला है, तो वीडियो को पॉज करके उनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना ताकि आपकी हेल्प हो सके। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टा हैंडल को। थैंक यू।